जैसलमेर से हम निकल पड़े हैं एक ऑटो रिक्शा में और जा रहे हैं मोहनगढ़ रोड की ओर। यहाँ के जाने माने टूरिस्ट गाइड श्यामवीर सिंह जी आज हमारे साथ हैं और वो हमें दिखाने ले जा रहे हैं एक रहस्यमयी हवेली। श्याम जी बता रहे हैं कि शहर से कोई 8-10 किलोमीटर दूर उस रहस्यमयी हवेली तक पहुँचने का न तो कोई रास्ता है और ना ही कोई पगडंडी। बताते हैं कि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, हर कोई तो वहाँ जा ही नहीं सकता, लेकिन हवेली तक पहुँचने की हमारी ज़िद हमें यहाँ इस जंगल में ले आई है। और ज़िद ऐसी कि हम आज उस रहस्यमयी हवेली तक ज़रूर पहुँचेंगे, चाहे कुछ भी हो, और उस हवेली का हम आज राज फाश करेंगे। हमारे जो देखने वाले हैं और ये वीडियो हम जो बना रहे हैं ना, बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आज हम ऐसी जगह लेके जा रहे हैं आपको कि वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है। देखा, हम 2 बार रास्ता भूले और रास्ता नहीं मिला, और फिर वो ऑटो वाले को हमने वापस भेज दिया कि भैया अभी हम पैदल जाने की कोशिश करते हैं, ये रास्ता यहीं ख़त्म हो जाता है। अब ये जंगल के रास्ते हमको जाना पड़ेगा। हम अभी देखो, ये हवेली बनने के लगभग 200 साल बाद इसका रास्ता खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी नहीं मिल रहा है। तो उस समय तक तो यहाँ लोग कैसे पहुँचते होंगे? हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए यहाँ आए हैं, हमको इतनी कठिनाई हो रही है, तो एक टूरिस्ट वहाँ कैसे पहुँच पाएगा? बहुत मुश्किल। लेकिन ये जगह बहुत ही खतरनाक और पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है, वो बताऊंगा तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। चलिए वहीं जाके इतिहास बताएंगे। पहले तो ये इसके रास्ता ढूंढ लें कि हमें पहुंचना कैसे है, क्योंकि रास्ता हमें कहीं मिल नहीं रहा है आगे। और मुझे लग रहा है एक आज हमारे साथ ये एडवेंचर हुआ है बहुत, कि हम वहाँ तक, उस हवेली तक पहुँचने के लिए हमें ये जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और मैं बताऊं कि यहाँ जो ये जंगल सा जैसा उगा हुआ है ना, कुछ रेगिस्तान में ऐसा जंगल आमतौर पर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ इस साल क्या बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो ये जंगल उगाया है, तो हमें और ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि रास्ता अभी दिख नहीं रहा। ये जो रास्ता है ना, कितना कठिन है, और यहाँ पर बहुत सारे कोबरा और विषैले जानवर जो पाए जाते हैं इन पत्थरों के अंदर। और जैसे जैसे शाम होगी ना, ये बाहर निकलना शुरू कर देंगे, और तो उस समय हमारे लिए और कठिन होगा। जब वहाँ से वापस आएंगे ना, हमें किस दिशा में जाना है ये भी पता नहीं चल रहा है, तो रास्ता तो हमें खुद खोजना पड़ेगा। तो ये जो हवेली है, यहाँ तक वो दीवान क्या करने आते थे और क्या करते थे यहाँ पर, और ये किस पर्पज से बनाई थी। इसके नीचे एक मुझे बहुत बड़ा तालाब नजर आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं मोहतासर तालाब। और इसका बनाने का कारण मुझे पता है कि ये क्यों बनाया गया था। तो उस हवेली तक पहुंचने से पहले मैं आपको इस तालाब के बारे में बताऊंगा कि इसका क्या मकसद था। तो हम ये तालाब पर चलते हैं, हालांकि उसमें पानी होगा जरूर, बारिश ज़्यादा हुई है, और लेकिन रास्ता वहाँ भी लग रहा है खतरनाक, थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम उस तालाब पे चलते हैं और फिर वहीं बताते हैं कि इस तालाब का क्या मकसद था। हम अभी फाइनली ये मोहतासर तालाब के अंदर आ चुके हैं, और देख रहे हैं कितना पक्का तालाब है, 200 साल से ज़्यादा पुराना है। और कुछ पक्षियों के लिए ये स्वर्ग है, क्योंकि एकांत है यहाँ, आसपास 8-10 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं है। तो ये तालाब का क्या मकसद था, और ठीक इसके ऊपर वो हवेली बनाई गई है, आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ नीचे कुछ रचनाएं भी आपको नजर आएंगी। तो ये किस लिए, क्या पर्पज था, इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको मैं बताऊं। देखिए, जो सालिम सिंह था, तो उसके बहुत सारे सैनिक यहाँ पे रहा करते थे। यहाँ पर इस जगह ये बने ना छोटे छोटे कमरे वगैरह, वहाँ ऊँटों के लिए बांधने के लिए, चारे के लिए, तो और ये पानी पीने के लिए उनके लिए था, ये ऊँटों के लिए। तो एक छोटी मोटी सेना खड़ी करना चाहता था, मुझे ऐसा लगता है। और ऊपर एक इसकी एक हवेली बनी है, वो देखिए। और ऐसा कहा जाता है कि सालिम सिंह रात को अकेला या अपने कुछ व्यक्तियों के साथ रोजाना यहाँ आता था, और सुबह 4 बजे यहाँ से वापस निकल जाता था। क्या करने आता था और क्या है इस हवेली के अंदर, आज भी रहस्यमय बनी हुई है। लेकिन जो किंवदंतियां हैं, जो यहाँ के लोगों में कहा जाता है, वो हम आपको इस हवेली को, हालांकि चढ़ाई है और कितना मुश्किल हुआ है पहुंचने में, वहाँ चढ़ते हैं फिर और थोड़ा सा देर। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, कि इस निर्जन स्थान पर इस तरह का एक छोटा सा आवास, जिसे हवेली कह सकते हैं, कि उस समय किसी ने चुपके चुपके बनाई होगी, और उसके पीछे क्या मकसद रहा होगा। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि आज
हम लोग इतने संसाधनों के बाद भी यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, कोई पगडंडी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, बावजूद उसके हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पसीना पसीना हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उस जमाने में लोग कैसे यहाँ आए होंगे, कैसे ये काम किया होगा, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई शरारत तो लगती है। बिल्कुल, और रहस्य इसी से जुड़ा हुआ है। वो रहस्य हम वहां जाके खोलेंगे कि इसका मकसद एकांत में बनाने का क्या है। तो चलिए हम चलते हैं उस हवेली तक। तो रास्ता वाकई में, अब ये बीच में नदी आ गई, तो हम नदी को कैसे पार करें, इधर से जाना पड़ेगा। तो यहाँ भी निकलना काफी मुश्किल है। जैसे श्याम जी आप कह रहे थे, सच में वाकई में यहाँ पर बड़ा खतरनाक क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल। और जहरीले कोबरा जैसे, हाँ, इनमें विषैले रेप्टाइल्स यहाँ हो सकते हैं। बिल्कुल, और वो अचानक निकलते हैं। थोड़ा ध्यान से आना, ये नदी है, अभी आगे भी रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कहीं, तो मुझे अभी भी लग नहीं रहा कि वहां तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं। इसको पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और देखिए यहाँ से ये नदी है, शायद हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ से निकल सकते हैं शायद हम, ये कांटों को ऊपर करके। मैं ऊपर करता हूँ, पहले आप निकल जाइए। तो इसको पकड़िए आप। हाँ, अब आप आइए, आ जाइए आप। तो ये देखिए कितना ये रास्ता ब्लॉक हो रखा है। एक मिनट साहब, मुझे निकलने दीजिएगा। तो बहुत मुश्किल, और मुझे लग रहा है हम वापस आएंगे ना तब हमको रात हो जाएगी, तो कितना मुश्किल होगा यहाँ से निकलना। तो कैसे आएंगे वापस अपने देखने वालों को बाद में बताएंगे, जब हम बाहर निकलेंगे यहाँ से कैसे आते हैं देखते हैं। तो बड़ा मुश्किल रास्ता। तो वाकई में अभरा जी रहस्य तो है इस हवेली में, क्योंकि हम इतना परेशान हो रहे हैं वहां तक पहुंचने में। तो बस अब थोड़ी दूर और है, ये पहाड़ी पे चढ़ना है हमें। हम काफी सुंदर दिख रही है। देखिए झरोका इधर वाला जो सामने वाला, एक तलाई की तरफ ये झरोका बनाया गया, उधर झरोका नहीं है ये, और एक किले की तरफ बनाया गया, ये किले की दिशा में। तो चढ़ते हैं ऊपर। यहाँ वास्तव में कोई भी टूरिस्ट नहीं पहुंच पाता। कितनी मुश्किल जगह है, और इतनी मुश्किल जगह में कौन आएगा। तो बोरा जी चढ़ते हैं ऊपर, और थोड़ा सा और है चढ़ाई। ये पहाड़ी का आधा रास्ता हमने पार किया है। हाँ, आज का सांस फूल रहा है। बिल्कुल, आज का जो थोड़ा सा हिम्मत करिए, मुझे लगता है अब शायद 30-35 फीट की दूरी पर ही रह गया है। हाँ बिल्कुल। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ये रहस्यमयी हवेली, जिसका नाम है घुंघरू हवेली। घुंघरू हवेली? जी हाँ। और ये बहुत ही रहस्य छुपे हुए हैं इस हवेली के अंदर। क्यों बनवाई गई थी हवेली, क्या रीजन था। इतने, जैसलमेर राजधानी है, यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर। हाइट देखिए इसकी काफी है यहाँ से, और ये मतलब एक ही रास्ता है, इसके 3 तरफ पूरी खाई है। ये देख रहे हैं ना आप, ये घाटी, 3 तरफ घाटी है, एक ही रास्ता है आने का। और ये देखो नीचे आप देख रहे हैं इस हवेली के, जब सालिम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ रात को आता था, तो क्योंकि यहाँ पर कोई उसके साथ अकेला आता था, आदमी नहीं होते थे, ऊंट के ऊपर वहां से आता था, एक ही ऊंट आता, बाकी ऊंट वहां पर बांधे जाते थे, वो जगह है। अच्छा। और ये उनके रात को जो उसके साथ सैनिक होते थे, उसके कर्मचारी खाना वगैरह जो बनाते, सब वहां बनता था। और वहां से, और ये पानी उसी के लिए था कि मान लो नहाना हो, ऊंटों के लिए पानी चाहिए, उसके लिए इसने तालाब बनाया था। और यहाँ पर क्या करता था, ये बहुत रहस्यमयी बात है, आपको मैं बताऊं। और देखिए, क्योंकि देखिए आपने सुना होगा कि जैसलमेर से कुछ दूरी पर पाली वालों का एक गांव है, कुलधरा। कुलधरा जी। और कुलधरा से जिस तरह से जुड़ा हुआ, इसके डर के मारे पालीवाल ब्राह्मण छोड़ के चले गए थे, क्योंकि वहाँ की एक बेटी को उठाना चाहता था। तो एक बेटी को नहीं उठाना चाहता था, इसका रोजाना ये काम था कि किसी न किसी एक नई लड़की को रोजाना उठवाना। इसके आदमी सैनिक उठा के लाते थे और वो यहाँ पहुंचा देते थे इसी हवेली के अंदर। अब ये आसपास यहाँ ना तो कोई निर्जन स्थान है, ना तो कोई सैनिक यहाँ ना दूर से दिखाई देगा, अगर कोई आना चाहे तो आ नहीं सकता। तो ऐसा माना जाता है ऐश करता था यहाँ पर। रोजाना लड़की रात भर नाचती थी
उसके साथ क्या क्या करता था। मर जाती तो यहीं कहीं उसको दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था, निशान मिटा दिए जाते थे। राजा को राजधानी यहाँ से काफी दूर है, भनक तक नहीं लगती थी कि हमारी राजधानी में ऐसा हो रहा है। इसीलिए इस का नाम पड़ा घुंगरू हवेली। इतनी हाइट पर, एकांत स्थान पर इसका निर्माण किया गया था। आगे मैं दिखाता हूँ इसके अंदर। श्याम जी, आप दिखाएं उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कहीं पर हमने पढ़ा था कि जैसलमेर में एक ऐसी हवेली है जहां पर से लड़की कोई लौट के नहीं आई। आपने पढ़ा था ना, वो यही हवेली थी। यहाँ इस हवेली तक जिस लड़की के कदम पड़े और वो अपने घर नहीं पहुंची है कभी, यहीं कहीं जंगलों में दफन होके रह गई वो। और वो हवेली इसीलिए आज भी रात को यहाँ ऐसा माना जाता है कि घुंघरुओं की आवाज ही गूंजती है। तो नीचे कुछ यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, कई बार वो रात को सोते हैं तो वो बताते हैं अपने अनुभव कि रात को यहाँ चीखने की सुबह 4 बजे आवाज आती है और उससे पहले यहाँ रात भर घुंघरू छनकते हैं। अब रात भर घुंघरुओं के बाद 4 बजे जब उस लड़की के साथ कोई कुकृत्य किया जाता, चीखती थी। आज भी वो बातें, ये हवेली यहाँ से निकलती हैं और इसीलिए खतरनाक रहस्यमय हवेली, यहाँ कोई आता नहीं है। और कितना मुश्किल था हमको भी पहुंचना कितना मुश्किल हुआ। अंदर देखिए, अंदर इस हवेली की हालत आज खुदाई की हुई है, बहुत सारा खोद दिया है। इसका कारण क्या, किसने खोदा है, आइए अंदर से मैं दिखाता हूँ। हालांकि ये यहाँ पर कोई पहुंच नहीं पाता, तो यहाँ पर काफी पत्थर निकले पड़े हैं। श्याम जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि एक तो ये निर्जन स्थान पर एक ऐसी रहस्यमयी हवेली, और फिर उसके अंदर इस तरह की तोड़ फोड़, यहाँ लग रहा है जैसे कोई सीढ़ी हो, यहाँ पर चारों तरफ खड्डे बना करके कुछ खुदाई की गई है, ये सब क्या रहस्य है? हाँ, देखिए ये हवेली बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई थी। एक तो 3 तरफ से सिक्योरिटी खाई है बहुत गहरी, सिर्फ एक ही रास्ता है आने जाने का, और ये यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थी। ऊपर एक मंजिल और थी, वो अराजक तत्व हैं, उन्होंने इस हवेली के वो गिरा दिया है उसको। और यहाँ पर ये देख रहे हैं गहरा खड्डे खुदाई की है। एक्चुअली में कुछ चोर हैं, उनको पता चला कि यहाँ धन हो सकता है, तो रात को आके उन्होंने यहाँ पे खुदाई की है ये। और हो सकता है यहाँ पे मिल भी गया हो, तो जगह जगह देख रहे हैं कॉर्नरों, हर कॉर्नर खुदा हुआ है और कॉर्नरों पे ज्यादातर पुराने समय में धन गाड़ा जाता था। तो ये सब उन्होंने इस हवेली के अंदर धन ढूंढने की कोशिश की है। तो अब कितना मिला है नहीं मिला है ये तो वही जाने। अब इसकी मैं सुंदरता आपको बताऊं, देखिए हवा के लिए चारों तरफ किस तरह से ये विंडो बनाई गई है। ये विंडो का जो बाहरी हिस्सा है ना, वो तोड़ा गया है, ये हर विंडो का। और इधर देखिए शानदार, ये सबसे सुंदर विंडो ये वाली, और सामने वो राजधानी की तरफ बनाई गई है। ये आज भी सुरक्षित है। इसी तरह की ये हुआ करती थी कि बाहर भी हम बैठ सकते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे बाहर वाला, मैं चाहूंगा आप ये दिखाओ। तो ये देखिए कितनी सुंदर, ये बाहर आज भी बहुत और मजबूत इतनी है ये कि हम आज भी वहां बैठ सकते हैं। लेकिन ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर देखिए इन्होंने खुदाई करके इसको नष्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ देखिए आज भी ये कितना मजबूत है, ये हिस्सा आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से ये चारों तरफ विंडो बनाई गई थी, यहाँ पर वो बैठ सकते थे। लेकिन इन्होंने यहाँ नीचे इसको कमजोर करने की कोशिश की है, खुदाई कर दी गई, आप देखिए। लेकिन आज भी ये पिलर और ये इसका जो स्ट्रक्चर मुझे आश्चर्य में डाल रहा है कि इतने वर्षों बाद भी आज ये सुरक्षित है। तो कितनी मजबूत रही। यहाँ भी देखिए ऐसा लग रहा है यहाँ भी कुछ था इसको, कि वहाँ कोई गिर न जाए, तो उसको तोड़ा गया। इस तरह से पत्थर लगा हुआ था। तो ये हवेली का जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी धरोहर है, बड़ी बेरहमी से इसको नष्ट किया गया। ये बड़ा दर्द है मुझे। हालांकि आज हम इस रहस्यमयी जगह तक पहुँचे और अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको हमने यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँच करके ये जगह दिखाई है। तो मुझे लग रहा है कि ये हमारा वीडियो हमारे देखने वालों को बहुत पसंद आएगा। और ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल आलीशान क्रिएशन की मदद से, इसके माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारा हमारा तो ध्येय यही है कि आपको ऐसी जगह हम लेके चलें जहां पर अभी कोई पहुंच ना पाया हो वो। और आज मैं इसी जगह पर आपको लेके आया हूँ। और चलिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि शाम का समय हो रहा है और इस समय जो ठंडक हो जाती है, रेप्टाइल्स यहाँ से निकलने का खतरा रहता है। तो मैं बाहर निकल रहा हूँ इस हवेली के, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना यहाँ पर ठीक नहीं है, खतरनाक है, रहस्यमयी है। कुछ हवाएं यहाँ पर हो सकती हैं, कुछ प्रेत आत्माएं हो सकती हैं,
जैसा कि नीचे वाले लोग बताते हैं कि यहाँ पर कुछ आज भी रात को घुंघरू की आवाज़ें आती हैं और घुंघरू की आवाज़ों के साथ साथ यहाँ पर चीखने की आवाज़ें रात को आती हैं। तो अगर रात को कोई यहाँ पर अकेला आ जाए तो मुझे लगता है कि शायद बहुत ही डरावनी जगह है ये। तो अब हम निकलते हैं इस हवेली के बाहर और चलते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो था इस रहस्यमय जगह को दिखाने के लिए।